आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 8 से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को सिखाता है। स्वर्ग में जीवित प्राणी प्रभु के सामने खड़े होते हुए प्रभु का नाम की पवित्रता का घोषणा करते हुए उसकी स्तुति और उसकी महिमा करते हैं। इस तरह वे लोग प्रभु की महिमा करते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युगों युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु ईश्वर की उस महिमामय प्रभु परमेश्वर जो सारे संसार की रचयिता, उस प्रभु की स्तुति स्वर्गदूत उसके सामने खड़े होते हुए उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी जय जयकार करते रहते हैं, निरंतर उसकी स्तुति करते हैं। आइए उस महिमामय प्रभु ईश्वर की, उस महिमामय यहोवा ईश्वर की हम आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ मिलके ऊंचे आवाज में अपने सारे शक्ति, अपने सारे मन आत्मा को प्रभु को देते हुए, संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया। यहोवा राजा की हल्लेलुया,
राजाधिराजा की हल्लेलुया, यहोवा राजा की हल्लेलुया, राजाधिराजा की हल्लेलुया। सब मिलके हाँ हल्लेलुया, हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। खुशी से सब मिलके हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। फिर से हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। पूर्ण हृदय के साथ हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ। संपूर्ण मन और शक्ति के साथ हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। यहोवा राजा की, यहोवा राजा की हल्लेलुया, राजाधिराजा की हल्लेलुया। सब मिलके यहोवा, यहोवा राजा की हल्लेलुया, राजाधिराजा की हल्लेलुया। हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। फिर से हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। फिर से हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। स्तोत्र संगीत अध्याय 91 में प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु हमारे आश्रय है, प्रभु हमारे आश्रय है, प्रभु ही हमारा गढ़ 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 है, प्रभु ही हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रभु ही हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी विश्वास के साथ हम दूतों के साथ सुर में सुर मिलाते हुए ऊंचे आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। दूतों के संग गाए हल्लेलुया, संतों के संग गाए हल्लेलुया, दूतों के संग गाए हल्लेलुया, संतों के संग गाए हल्लेलुया, दूतों के संग गाए हल्लेलुया, संतों के संग गाए हल्लेलुया, दूतों के संग गाए हल्लेलुया, संतों के संग गाए हल्लेलुया। हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। सब मिलके हाँ हल्लेलुया गाओ, ताली बजाते हुए हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हाँ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। फिर से हाँ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया,
सृष्टि गाए हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हल्लेलुया। सारे सृष्टि गाए हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हल्लेलुया। सारे सृष्टि गाए हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाए हल्लेलुया। सारे सृष्टि गाए हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाए हल्लेलुया। हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। यहोवा राजा की हल्लेलुया, राजा दी राजा की हल्लेलुया। यहोवा राजा की हल्लेलुया, राजा दी राजा की हल्लेलुया। सब मिलके हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। हल्लेलुया 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 धन्यवाद यीशु। हल्लेलुया 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 गाओ हल्लेलुया। दोनों हाथों को छाती में रखते हुए, अपने सीने में लगा के रखते हुए हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। प्रभु को हृदय में महसूस करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए गाए हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 24 तक। 72 शिष्य सानंद लौटे और बोले, प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन इसीलिए आनंदित ना हो कि अब दूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसीलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। उसी घड़ी ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आनंद के आवेश में कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पुत्र कौन है, और पुत्र को छोड़कर यह कोई भी नहीं जानता कि पिता कौन है।
केवल वही जानता है जिस पर प्रभु उसे प्रकट करने की कृपा करता है। तब उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर एकांत में उनसे कहा, धन्य है वे आंखें जो वह देखती है जिसे तुम देख रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और राजा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने नहीं देखा, और जो बातें तुम सुन रहे हो वे उन्हें सुनना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तब हमें कुछ बातों के ऊपर सोच विचार करने की आवश्यकता है। पहला है नम्रता, दूसरा है पीड़ा, दुख और कष्ट का महत्व या उनके फल, और तीसरा छोटी छोटी बातों में प्रभु की महानता को देखना और उसे धन्यवाद देना। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम इन वचनों में पढ़ते हैं तो 72 शिष्य कितने आनंदित होते हैं। जरा आप अपने आप को उस जगह में रखकर देखिए, अगर हम वहाँ पर होते और अगर हमारे द्वारा यीशु के नाम से चमत्कार होते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन प्रभु हमें आज आह्वान कर रहा है कि उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। प्रभु ने हमें चुना है। प्यारे विश्वासियों, आज हम संत फॉस्टिना का पर्व मना रहे हैं। संत फॉस्टिना एक महान संत थी और वे महान इसलिए बनी क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ यीशु के नाम से सहन किया। जी हाँ, उनके अनुसार वे कहती है कि कष्ट और पीड़ा स्वर्ग राज्य में पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है। साथ ही वे कहती हैं कि जब हम कष्टों का सामना करते हैं, जब हम कष्टों को आनंद के साथ में स्वीकार करते हैं, तब वहाँ पर ईश्वर का अनुभव होता है। वे ये भी कहती हैं कि सफरिंग्स के द्वारा या पीड़ाओं के द्वारा हमारी आध्यात्मिक उन्नति बहुत तीव्रता से होती है। साथ ही वे कहती है कि संघर्ष मेरी आत्मा का भोजन है। प्यारे विश्वासियों, जब हम यीशु के जीवन पर भी मनन चिंतन करें, वे इस संसार में क्यों आए? वे एक ऐसे चुने हुए व्यक्ति थे जिन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मालूम था। यीशु यह जानते थे कि उन्हें अपने पिता की इच्छा को पूरी करना है, और पिता की इच्छा यह थी कि वे क्रूस पर चढ़ाए जाए, मर जाए और मानव जाति के लिए मुक्ति का कारण बने। प्यारे विश्वासियों, हम में से कई लोग बहुत सारे कष्टों और दुखों का सामना करते हैं और हमें उनके कोई जवाब भी नहीं मिलते। हम नहीं जानते कि क्यों हम इन सभी चीज़ों का सामना करते, जबकि हम इतनी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतना उपवास करते हैं, इतनी सारी नोवेना प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उन सब का अर्थ है, इन सभी दुखों का हमारे जीवन में की एक विशेष योजना है, आत्माओं को बचाने के लिए और हमारे शुद्धिकरण के लिए। प्यारे विश्वासियों, हम गौर करें उन नबियों पर, उन राजा महाराजाओं पर और साथ ही हमारे धर्म ग्रंथ पर, जो कि उत्पत्ति से हमें प्रभु यीशु के आने के बारे में या मसीहा के आने के बारे में समय समय पर बताता है। लेकिन पिता की कुछ और ही योजना थी। जो लोग इतने लंबे समय से उस प्रभु का इंतजार कर रहे थे, प्रभु ने अपने आप को उन पर प्रकट नहीं किया, परंतु इन साधारण मछुआरों पर, जो कि अनपढ़ थे और जिन्हें ज़्यादा कुछ आता नहीं था, उन पर अपने आप को प्रकट किया। कई बार हम अपने जीवन से असंभव चीज़ों की अपेक्षाएं करने लगते हैं, लेकिन प्रभु छोटी छोटी चीज़ों में हम पर प्रकट होता है। आइए विश्वासियों, इस आराधना के दौरान हम ईश्वर से यह वरदान मांगे कि प्रभु हमें ऐसी आंखें, ऐसी बुद्धि और ऐसे कान प्रदान करे जो हमें प्रभु के छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढने और उसके प्रति कृतज्ञ बने रहने के लिए अनुग्रह प्रदान करे। खुशी के साथ झूमते हुए उस सेनाओं के यहोवा की हम स्तुति करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Yes, Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, ताली बजाते जिसने हुए पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश विश्वास के बनाया, वो जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ प्रभु जी, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ प्रभु जी, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रभु जी, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रभु जी, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारी शक्ति है, तू हमारा भरोसा है, तू हमारा कॉन्फिडेंस है। प्रभु जी, जिस तरह से दाऊद छोटा सा बालक बहुत ही कमजोर था, जो कि दिखने में एक राजा के समान दिखता भी नहीं था, तो भी प्रभु जी तू उसका अभिषेक करता है। और प्रभु जी, वह उस बड़े से राक्षस, उस बड़े से प्राणी के सामने जाता है, छोटा सा बालक, और वह उसे ललकारता है। वह उससे कहता है कि ईश्वर आज तुझको मेरे हवाले कर देगा, मैं तुझको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा, और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान जाएगी कि इज़राइल का अपना ईश्वर है। आमीन, आमीन। हम सभी बोले, इज़राइल का अपना ईश्वर है। 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 जो हमें जीत दिलाता है, जो हमें जीत दिलाता है, जो हमें विजय प्राप्त कराता है, जो हमें विजय प्राप्त कराता है, जो हमारे दुखों से हमें उबारता है, जो हमारे दुखों से हमें उबारता है, जो हमारे रोगों से हमें चंगाई प्रदान करता है। जो हमारे रोगों से हमें चंगाई प्रदान हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं संजय के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए। साथ ही हम प्रार्थना करें संगीता तिग्गा के लिए, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। प्रार्थना करते हैं विल्सन को अच्छी नौकरी मिलने पाए, जसिंता हेम्ब्रोम को एक सरकारी नौकरी मिले। साथ ही प्रार्थना करते हैं सोनम, उनकी भी पूर्ण चंगाई के लिए, जिन्हें श्वास लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। हम इन सभी भाई बहनों के लिए इस वक्त प्रार्थना करें। उस सेनाओं के सेना, उस प्रभु को हम इस वक्त पुकारे और उसे इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। उस यहोवा की हम स्तुति करें, उस ईश्वर की हम जय जयकार करें, उसकी आराधना करें। कई बार हम अपने दुखों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी पीड़ाओं को उस शैतान की तरह बड़ा कर लेते, उस पहाड़ की तरह बड़ा कर लेते, उससे डर जाते हैं। इस वक्त हम विशेष अनुग्रह मांगे, प्रभु हमें शक्ति प्रदान करें, प्रभु हमें इस वक्त अपनी आत्मा से भरे, ताकि हम इन सभी चीजों को पछाड़ सकें, ईश्वर की आत्मा से हम उन्हें हरा सकें। उस यहोवा को हम पुकारें। हाँ यीशु, हाँ प्रभु जी, हाँ पिता ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। हाँ प्रभु जी, समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग यस संग लॉर्ड, तू है। हमारे संग है। वो वायदे को करता है पूरा, हाँ प्रभु जी, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन हगाई नबी
अध्याय 2 पद संख्या 23 में कहता है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, उस दिन हे शालतिएल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुना है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हम भी इन वचनों को फिर से दोहराए और कहे, हे मेरे प्यारे प्रभु, हे मेरे प्यारे प्रभु, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे सभी जातियों के सामने, तूने मुझे सभी जातियों के सामने अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए चुना है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता मैं तेरी हूँ, स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तू भला है, क्योंकि तू भला है, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त फुलजेंस, जोसेफ, निर्मल और राहुल के लिए। कई प्रकार के एडिक्शन से उन्हें छुटकारा मिलने पाए, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेम सागर तिर्की के लिए, वे अच्छी तरह पढ़ाई कर सके और अपनी परीक्षाओं में सफल होने पाए। प्रार्थना करते हैं आर्यन तिर्की के लिए, जो कि मात्र 9 महीने के हैं, और उनकी कंप्लीट हीलिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं दीपक के लिए, जो कि बहुत ही कमज़ोर है। आन मरिया के लिए, उनके लंग्स में क्लॉट है, उससे भी उन्हें निजात मिले। साथ ही हम उन सभी को भी इस वक्त याद करते हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जो अभी इस वक्त अस्पताल में हैं, जो इस वक्त आईसीयू में हैं, जो जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। उन सभी को हम याद करें जिन्हें हमारी प्रार्थनाओं की अत्यधिक आवश्यकता है, जिन्हें स्पेशल ग्रेस की आवश्यकता है। इस वक्त हम प्रार्थना के दौरान, आराधना के दौरान उन सभी व्यक्तियों के लिए, उन सभी जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हुए, हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति और स्तुति, आराधना, आराधना, यीशु, 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 आराधना, 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 हालेलुया, हालेलुया। जोर से प्रभु की स्तुति करें। डिलीवरेंस के लिए विशेष प्रार्थना करें, छुटकारे के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। उसकी आत्मा हर एक प्रकार की बुरी जंजीरों से हमें निजात दिलाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। हम प्रार्थना करें इस वक्त, प्रभु पर पूर्ण विश्वास करें, उसकी आत्मा को हम पुकारें। यीशु का नाम लेते हुए उन सभी शैतानी ताकतों को विफल करने के लिए हम प्रार्थना करें। उन सभी पीड़ाओं को, उन सभी ऐसी मुश्किलों को जो हमें समझ में नहीं आती, उसे क्रूस पर हम चढ़ा दें। हमेशा के लिए वे क्रूस पर और उसके नीचे हमेशा के लिए वे गाड़े जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, स्तुति, आराधना, 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 हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। प्रभु की ओर देखते हुए, परम प्रसाद की ओर हम देखते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें यहोवा हमारे विश्वास के साथ। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।